हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके साथ मिल रहा हूं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिख रखा है। मैं केवल आपको इस वीडियो में ये समझाने वाला हूं कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअल में क्या होता है ना, बच्चों को इंटरेस्ट इसलिए ही नहीं आता है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो जो चीज पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब उनकी जरूरत क्या है। आगे वाले टॉपिक्स में जरूरत क्यों पड़ी, बीबीटी से काम नहीं चल रहा था क्या, तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो उसी के लिए मैं आपके लिए एक टॉपिक, बहुत शानदार चीज आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो में। आइए बात करते हैं। तो देखो हुआ क्या, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, आइए बात करते हैं। जैसे मेरे को अगर आपको CH4 समझाना है बीबीटी से, क्या समझाना है, CH4, तो कैसे समझाऊंगा। कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं मेरे को, ठीक है ना। कार्बन के कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। आराम से देखो, बहुत आराम से सिखाऊंगा, ठीक है। और ये आपको हेल्प करेगा हाइब्रिडाइजेशन को समझने में कि जरूरत क्यों पड़ी। जब अंदर से क्वेश्चन आता है ना, बच्चे के होश उड़ जाते हैं। बहुत प्यारी एनसीईआरटी, मतलब बहुत प्यारी है, मेरे को तो बहुत प्यारी एनसीईआरटी लगती है। उसमें हर चीज लिख रखी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें डायरेक्ट भी लिख रखी है, लेकिन बहुत तरीके से समझा रखा है, ठीक है ना। चलिए, इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, तो एक्चुअल में क्या है कि हम ये चेक करने वाले हैं कि भैया ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा ओवरलैपिंग से बना है। बीबीटी क्या बताती है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आइए बात करते हैं। कार्बन की मैंने ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ठीक है। क्या होगी, वैलेंस शेल वाली है ना, वैलेंस शेल वाली, ठीक है। क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है सर, 2s2 और 2p2। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं। 2s2 और 2p2 कितने बॉन्ड बनाने हैं इसको, 4 बॉन्ड बनाने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनेंगे। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2, लेकिन आपको बनाने हैं 4। तो आपको लेके जाना पड़ेगा इसको एक्साइटेड स्टेट में। कौन सी स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। ये देखो आराम से, तो एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आ गया, ये 2s है, ये 2p है। आराम से देखो, कोई दिक्कत है यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, बहुत सही है। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने इसको बॉन्ड को नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C और इसको नाम दिया D, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये जो A बॉन्ड बना है ना, A वाला, वो बॉन्ड बना है कौन कौन सी ओवरलैपिंग से। मान लेते हैं कि A वाला जो बॉन्ड बना है वो कार्बन का 2s, और हाइड्रोजन का तो सबको पता ही है। हाइड्रोजन में तो सर सोचना ही क्या है, हाइड्रोजन में तो क्या होता है, 1s1, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखो। तो हाइड्रोजन का तो 1s और कार्बन का 2s, यहां पे देखो ये 2s है और ये 2p है, आराम से देखो। और इसको मैं थोड़ा सा px py pz की टर्म्स में लिखूं तो और बेहतरीन समझ में आएगा आपको थोड़ी देर बाद। px py और pz, और ये कौन सा है, 2p, ठीक है। चलिए, तो एक 2s और इसका 1s, तो ये जो a बॉन्ड बन रहा है वो मैंने मान लिया 2s और 1s, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने जो B बॉन्ड है, अब 2s वाला तो खत्म हो गया, क्या बचा, 2p वाला। तो सर एक चीज आप बताओ, 2p और हाइड्रोजन का कौन सा, 1s। 2p कार्बन का, हाइड्रोजन का कौन सा, 1s। ऐसे C बॉन्ड 2p 1s, ऐसे D बॉन्ड 2p 1s। आप मेरे को एक चीज बताओ, जब मैं बात करता हूं बॉन्ड एनर्जी की, किसकी बात करता हूं, बॉन्ड एनर्जी की, तो आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या आपको सबकी बॉन्ड एनर्जी सेम लग रही है, नहीं सर, इन तीनों की तो सेम लग रही है क्योंकि ऑर्बिटल जो ओवरलैप हो रहे हैं वो सेम हो रहे हैं। तो सर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A0 = B, C और D। ये देखो, ये शानदार चीज, बॉन्ड एनर्जी बोल लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गई बात। बट ये तो बीबीटी के अकॉर्डिंग था, बट एक्चुअल में पता है क्या हुआ, जब इसका एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो ये मिला इनको कि भैया जो बॉन्ड एनर्जी है ना वो तो सबकी सेम मिली, ये जो बॉन्ड एनर्जी है वो तो सबकी क्या मिली, सेम। तो यहां से दिमाग खराब हुआ और यहां से जरूरत पड़ी किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। और केवल एक बात नहीं, 2 बातें ऐसी हैं जो बीबीटी को यहाँ पे, बीबीटी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कर देता है। कैसे, आइए मैं समझाता हूँ। पहली बात समझ में आ गई, आपको पता है इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इन तीनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ से सेम नहीं होगी। आराम से देखो, हमने ये बीबीटी में एक्सप्लेन किया है मैंने, आराम से देखो। चलिए, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल की जब बात करते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, px py pz, एस वाले की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, एस वाले में तो आप टेंशन मत लो, लेकिन px py pz आप कोई सी भी एक्सिस मान लो, ये px, ये py और ये pz आपकी तरफ देख लो, ठीक है। ये px हो गया, ये py हो गया और pz आपकी तरफ है।
आप मेरे को एक चीज बताओ, इन तीनों में बॉन्ड एंगल क्या होगा? तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होगा बॉन्ड एंगल? 90 डिग्री होगा वीबीटी के अकॉर्डिंग। वीबीटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए वो तीनों में ऑब्वियसली 90 डिग्री। बट जो एक्चुअल में बॉन्ड एंगल देखा गया CH4 का, वो देखा गया 109.5 डिग्री। एंगल बिटवीन टू एटम 109.5 डिग्री देखा गया। भैया ये बात भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको बेसिक आते हैं ना तो आपका टॉपिक 100% स्ट्रांग होगा। क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी, बॉन्ड एनर्जी को नहीं समझा पाया, बॉन्ड एंगल को नहीं समझा पाया। क्लियर हो गई बात? केवल CH4 नहीं, अमोनिया का एग्जाम्पल उठा लो, वाटर का एग्जाम्पल उठा लो, जिसमें लॉन पेयर है उनका एग्जाम्पल उठा लो, वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर बात हो गई। आइए हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है फिर ऐसा, आइए मैं समझाता हूं हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, चलिए। हाइब्रिडाइजेशन सर ऐसा क्या करता है, तो मैं आपको समझाता हूं हाइब्रिडाइजेशन करता क्या है। आइए आप बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है? हाइब्रिडाइजेशन एक खास चीज करता है कि जो कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं उनकी इंटरमिक्सिंग करवा देता है। इन दोनों ऑर्बिटल की क्या करवा देगा? इंटरमिक्सिंग। लेकिन एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए? एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए बहुत कम। ऐसे नहीं 2s की आप करवा रहे हो, किससे? 3s से, ऐसे नहीं होता। इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल की वही होगी जो क्या होंगे? एनर्जी डिफरेंस में कम होंगे। ध्यान से सुन लो अच्छे से, एक एक लाइन एनसीईआरटी की हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, आपको समझ में आएगी अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात तो, ठीक है ना। चलिए, तो इनकी इंटरमिक्सिंग होने के बाद क्या होता है, वो ऐसे बोलते हैं कि भैया 1s और 3p, 1s और 3p। तो देखो आराम से, 1s और 3p ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे? sp3। क्या बनाएंगे? sp3। और ये sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन होता है CH4 का। जी हाँ, तो ये इनकी इंटरमिक्सिंग कर देते हैं। तो ये देखो क्या खूबसूरत चीज, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। अब ये मिक्स हो गए, अब ये s नहीं रहा, अब ये sp3 हो गया, अब ये sp3 हो गया भैया, अब ये भी sp3 हो गया, ये भी sp3 हो गया, ये भी sp3 हो गया। आराम से देखो, बच्चों को समझ में ही नहीं आता यार। पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है फिर उसके बाद ओवरलैपिंग होती है, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बाद ओवरलैपिंग होती है। बच्चों को समझ में ही नहीं आता सर ओवरलैपिंग हो किससे रही है, कैसे हो रही है, समझाओ तो सही। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप देखो इन सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। sp3 एनर्जी क्या है? सेम है, ऑब्वियसली सेम ही होगी, कोई दिक्कत। अब VBT को हटाते हैं और काम की बात पे आते हैं। देखो आराम से, यहां पे अब जो ABCD बॉन्ड स्ट्रेंथ है, A B C और D, आराम से देखो, ये sp3, कार्बन का sp3 और इसका S, कार्बन का sp3 इसका S, कार्बन का sp3 इसका S, कार्बन का sp3 इसका S। तो भैया एक्सपेरिमेंटली जो चीज आई थी वो हाइब्रिडाइजेशन हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, उसका कोई लेना देना नहीं है, ये केवल एक्सप्लेनेशन करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आ गई? सेम आ गई। और इसको एक्सप्लेन कौन कर पा रहा है? हाइब्रिडाइजेशन। जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी। ये जो आपके ऑर्बिटल्स बने हैं इनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जितने मिक्स करोगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जितने मिक्स करोगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसके बाद ओवरलैपिंग होगी। अब ओवरलैपिंग किसमें होगी? sp, कार्बन का तो sp3, हाइड्रोजन का 1s, कार्बन का sp3, हाइड्रोजन का 1s। देखो आइए खूबसूरत चीज मैं आपको बताता हूं, कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए मैं इसको रफ कर रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं मैं आपको। 3D स्पेस में हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिपल्शन क्या हो? कम हो। उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिपल्शन क्या हो? कम हो। तो आइए बात करते हैं खूबसूरती की और बॉन्ड एंगल की। आइए, तो ये 3D स्पेस में जो अपने आप को अरेंज करते हैं वो अरेंज करते हैं कुछ इस तरीके से। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनाया मैंने, ये sp3 ही बनाया मैंने, और इसका जो बॉन्ड एंगल दिखा वो आपको बॉन्ड एंगल दिखा कितना? 109.5 डिग्री।
109.5 डिग्री। आराम से देखो, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, कार्बन ही बनाया मैंने, अभी कार्बन ही बनाया है, CH4 नहीं बनाया, कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल है। बच्चों को ये होश ही नहीं होता, अभी तक सर ने केवल सेंट्रल एटम की बात करी है। अभी तो हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग सर करवाएंगे, देखो कैसे करवाऊंगा। आइए इस खूबसूरती को देखते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं वापस। आइए लास्ट चीज में इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूं वो ये है, ये देखो ये खूबसूरती देखो, समझ में आएगा तो ये मानो कि इतना शानदार कॉन्सेप्ट है ना। ये तो कार्बन हो गया और ये हाइड्रोजन का 1s हो गया, ये हाइड्रोजन का 1s हो गया, ये हाइड्रोजन का 1s हो गया, ये हाइड्रोजन का 1s हो गया। ये अपना क्या है, ये कार्बन है, ये बीच में कार्बन है भैया। यहाँ पे ये क्या, ये क्या है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। आराम से देखो, ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। आराम से देखो, ये CH4 आपको ऐसा दिखाई देगा, CH4 बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। 3D स्पेस में हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम से कम हो, इन दोनों में रिपल्शन कम से कम हो। और बाकी टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन में बात करेंगे। ये मैं इस वीडियो में केवल इतना ही समझाना चाहता था आपको, हाइब्रिडेशन की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसलिए जरूरत पड़ी, हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, कोई एक्सपेरिमेंटल बातें नहीं करते। हाँ, कुछ चीजों को एक्सप्लेन ये कर पा रहा है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।